पहला क्वेश्चन ये बनता है, कार्बन क्या है? व्हाट इज कार्बन? अगर कार्बन की बात करते हैं तो कार्बन क्या है? कार्बन इज एन एटम, या तो आप इसे एटम बोल दो या फिर आप इसे एलिमेंट बोल दो, विच इज रिप्रेजेंट बाय 6C12। अगर 6C12 की बात करते हैं तो ये 6C12 ये इसका क्या एटॉमिक नंबर, ये क्या इसका एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कार्बन के आइसोटोप्स की बात करते हैं तो आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स में देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से? 6C12, 6C30 एंड 6C40। आइसोटोप्स क्या होते हैं? वे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, लेकिन एटॉमिक मास कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक मास कैसे होते हैं? डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अगर 6C40 की बात करते हैं तो ये जो आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ये जो आइसोटोप्स है आपको किस तरह का है? ये आपका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अगर इसकी प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये क्या है? इट इज नॉन मेटल एलिमेंट, नॉन मेटल एलिमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हिस्ट्री ऑफ कार्बन। कार्बन आया कहाँ से? कैसे इसका नाम कार्बन पड़ा? हिस्ट्री ऑफ कार्बन, हिस्ट्री ऑफ कार्बन। ये कार्बन वर्ड है, ये आपका कार्बन, हिस्ट्री ऑफ कार्बन। ह्यूमन कार्बन को 1000 ऑफ ईयर से जानता था, लेकिन पहले से क्या बोलता था? कार्बो बोलता था। और कार्बो का मीन्स क्या होता है? कार्बो का मीन्स होता है कोल। और कोल में क्या होता है? कोल में क्या होता है? कोल में होता है कार्बन। तो बाद में क्या हुआ? लास्ट आफ्टर सम टाइम कार्बो से नाम क्या पड़ा? कार्बो पड़ा। कार्बो से इसका नाम क्या पड़ा? कार्बो पड़ा। अगला पॉइंट है कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड इज ए सब्सटेंस, कंपाउंड इज ए सब्सटेंस which is formed by 2 or more than 2 chemical element with chemical bonding। अगर कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड क्या है? कंपाउंड एक सब्सटेंस है जो 2 या 2 से ज़्यादा क्या होता है? केमिकल एलिमेंटों से मिलकर बना होता है, जिसमें क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग होती है। जैसे एग्जांपल CO2, H2O, NH3, HCl, H2SO4। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कंपाउंड है एक। इसमें क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है। ये क्या है? वाटर। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या है? कंपाउंड। NH3 अमोनिया। कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और क्लोरीन। ये क्या है? हाइड्रोसल्फ्यूरिक एसिड। कितने एलिमेंट है? 2 से ज़्यादा। कितने? 3, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। ये जो HCl है क्या है? ये एसिड है। ये दोनों क्या है? एसिड। ये क्या है? बेस। ये क्या है आपका? न्यूट्रल। ये क्या है आपका? एसिड नेचर की। नेक्स्ट है सम थ्योरी ऑफ कार्बन। अगर कार्बन की थ्योरी की बात करते हैं, जो पहली थ्योरी दी थी वो दी थी लेविशियर ने। हिंदी में बोलते हैं लेवेशियर। लेविशियर ने क्या करा, जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड थे, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक कंपाउंड को ने क्या करा, कार्बनिक कंपाउंड को इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। कार्बनिक कंपाउंड को ने क्या बोला? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिया। इसने क्या करा कि जो कार्बनिक कंपाउंड है, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, और इन्होंने बताया कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड is necessary, there is fundamental part of carbon। इसका मीन्स ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनमें जो फंडामेंटल पार्ट है या नेसेसरी एलिमेंट है वो क्या है? आपका कार्बन है। अगर कार्बन है तो इसका मीन्स क्या है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जब वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका मतलब क्या है? वो कार्बनिक कंपाउंड है। ठीक है। लेकिन अप्रोक्सीमेट उसी समय क्या हुआ, अप्रोक्सीमेट 20 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड हो गए। जब 20 लाख ऑर्गेनिक कंपाउंड फाइंड हो गए तो इसने क्या सोचा कि क्यों ना हम इन्हें 2 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले भाग में क्या बोला इन्हें कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे भाग को क्या बोला, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उन्हें क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया। क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से? जैसे साल्ट, मिनरल। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से? जैसे आपका घी हुआ, ऑयल हुआ, पॉलीमर हुए, ईटीसी। तो हमारी निकोलस लैम्बरी, निकोलस लैम्बरी। निकोलस लैम्बरी ने क्या करा कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं उन्हें 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से? एक तो आपको कर दे मिनरल, मिनरल सब्सटेंस। दूसरा आपका एनिमल सब्सटेंस। और तीसरा आपका वेजिबल सब्सटेंस। जो आपका मिनरल सब्सटेंस क्या होते हैं? वेस्ट ऑर्गेनिक सब्सटेंस, नहीं सब्सटेंस को ही बांटा केवल। एक मिनट, उन्होंने क्या करा, जो आपके टोटल सब्सटेंस थे
टोटल सब्सटेंस का आंकड़ा 3 पार्ट में डिवाइड करा। पहला मिनरल, दूसरा एनिमल और तीसरा वेजिटेबल। जो मिनरल सब्सटेंस है, विच सब्सटेंस कैन बी गेन बाय मिनरल। एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, ईटीसी। यानी कि वे सभी सब्सटेंस जिन्हें हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, गेन करते हैं, मिनरल से गेन करते हैं। एनिमल सब्सटेंस कौन सा सब्सटेंस गेन बाय एनिमल। जैसे एग्जांपल आपका मिल्क, आपका घी, ईटीसी। नेक्स्ट वेजिटेबल सब्सटेंस कौन से सब्सटेंस, वे सब्सटेंस जो हम किससे गेन करते हैं, बाय प्लांट से। एग्जाम्पल रबड़, शुगर, एल्कोहल, ईटीसी। ये थोड़ी सी आके फेल कहाँ हुई, ये फेल जब हुई जब कुछ सब्सटेंस ऐसे थे जो एनिमल भी सब्सटेंस भी थे और वेजिटेबल सब्सटेंस भी थे। जैसे एग्जांपल बेंजोनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। जो आपका फॉर्मिक एसिड है, ये सब्सटेंस क्या है, ये आपका प्लांट में भी है एंड एनिमल में भी है। तो अब इस एलिमेंट को कौन सी पार्ट में रखा है, एनिमल सब्सटेंस में रखिए, वेजिटेबल सब्सटेंस में रखिए। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हुई, ये थोड़ी फेल हो गई। यहाँ पे आने के बाद क्या हुई, ये थोड़ी फेल कर दी। नेक्स्ट पॉइंट आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। निकोलस लैम्ब्रे जो था, निकोलस लैम्ब्रे ने क्या करा था, इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया था। एनिमल सब्सटेंस, वेजिटेबल सब्सटेंस एंड मिनरल सब्सटेंस। लेकिन जो आपका मेथनोइक एसिड था या बेंजोनोइक एसिड जो था, ये हमें दोनों में प्राप्त होता है। कौन कौन से, और एनिमल और वेजिटेबल से। तो क्या हुआ, ये थोड़ी फेल हो गई थी। उस दौरान फिर क्या हुआ, केमिस्ट्री को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। केमिस्ट्री को 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। केमिस्ट्री आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। पहला पार्ट है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और दूसरा पार्ट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम जब स्टडी करेंगे वो करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसे देख लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that we study structure, composition and synthesis of organic substance। ऑर्गेनिक सब्सटेंस या फिर ऑर्गेनिज्म is called the
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहली स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या होता है? सपोज करो जैसे एग्जांपल हमने क्या लिया, मीथेन लिया। मीथेन में क्या होता है, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH4। स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर कार्बन, एक हाइड्रोजन ऊपर, एक नीचे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है टेट्राहेड्रल। तो हमने क्या देखा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, कंपोजिशन कौन कौन से हैं, हाइड्रोजन कार्बन, एंड सिंथेसिस किस तरह से बनाया गया है, किस तरह से बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी, विटल फोर्स थ्योरी क्या है देखिए। विटल फोर्स थ्योरी THEORY। विटल फोर्स थ्योरी क्या है? विटल फोर्स थ्योरी दी थी बाय बर्जेलियस। बर्जेलियस क्या था, एक साइंटिस्ट था इन 1815 में। इसने क्या देखा, जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, वे अभी तक क्या है, लिविंग सब्सटेंस से गेन हो रहे हैं। इट आर गेन बाय लिविंग सब्सटेंस। लिविंग सब्सटेंस, इसका मीन्स ये हुआ कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे, वे कहाँ से गेन होते हैं, लिविंग सब्सटेंस से प्राप्त होते हैं। इसने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑल ऑर्गेनिक सब्सटेंस were obtained from living substance, living substance। therefore कौन कौन से, जैसे आपका प्लांट्स हुआ, एनिमल हुए। इसके बाद इसने दूसरा पॉइंट बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट्स कंपाउंड कैन नॉट प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। इसका मीन्स ये है कि जितने भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, वे केवल और केवल हमारे लिविंग सब्सटेंस से प्राप्त हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल प्लांट से या फिर एनिमल से। इन्हें हम लेबोरेटरी में कैन नॉट प्रिपेयर लेबोरेटरी, यानी कि हम लेबोरेटरी या प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। इसने इस थ्योरी क्या कहा, एंड कॉल्ड थ्योरी इज विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी। और इसी थ्योरी क्या कहा इन्हें, विटल फोर्स थ्योरी। इसी थ्योरी क्या बोला उन्हें, विटल फोर्स थ्योरी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉल ऑफ विटल फोर्स थ्योरी। फॉल ऑफ विटल फोर्स थ्योरी, यानी कि इसे दूसरी फॉर्म बोलते हैं एंड ऑफ विटल फोर्स थ्योरी। एंड ऑफ विटल फोर्स थ्योरी।
ये थोड़ी किसने बताई थी, ये दी थी आपकी वोलर ने, बाय वोलर 1828। इसने क्या देखा, जब ये लेबोरेटरी में क्या कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, तो इसमें क्या देखा, जो अमोनियम साइनेट है, अमोनियम साइनेट को क्या करा, इन्हें हीट करा। हीट करने की वजह से क्या मिला, यूरिया मिला। क्या मिला, यूरिया मिला। और यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसने देखा कि लैब में बनने वाला एलिमेंट कौन सा है, यूरिया है। तो इसका मीन्स ये होगा कि लैब में भी हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंडों को बना सकते हैं। लिखेंगे कैसे से, वोलर हीट द अमोनियम साइनाइड and it's convert to urea, which is organic compound and the death of vital phosphorus। किस तरह से बना, अमोनियम साइनेट होता है NH4CnO, इसकी एक्वा फॉर्म ली और क्या कराया हमने, हीट किया। हीट करने के बाद क्या बनाए, NH2CO NH2 इन सॉलिड फॉर्म, इन एस का मीन्स क्या है, सॉलिड फॉर्म। ये क्या है, ये यूरिया है। ये वही यूरिया है जिसे किसान अपने खेत की फर्टिलिटी क्या करता है, इंक्रीज करता है। नोट पॉइंट में क्या है इसका, द फर्स्ट ऑर्गेनिक compound which is prepared in laboratory is यूरिया। अगर क्वेश्चन यह है कि लेबोरेटरी के अंदर बनने वाला पहला ऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन सा है, पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा है, तो आपका आंसर होगा यूरिया। यूरिया इज NH2CO NH2। यूरिया क्या है, NH2CO NH2। अमोनियम साइनेट क्या है, NH4CnO, इसे बोलते हैं अमोनियम साइनेट। क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट। ये क्या हमारा अमोनियम साइनेट, हीट करा, क्या बना, NH2CO NH2, क्या बन गया, यूरिया बन गया। और इससे क्या हुआ, जो विटल फोर्स थ्योरी से क्या हुआ, फॉल्स हो गया, या फिर क्या हुआ, उसकी डेथ हो गई, समाप्त हो गई।